जी के नेतृत्व में, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि करावल नगर में खजूरी से इसकी शुरुआत हुई है। 5 और जगहों पर जैसा कि मैंने बताया आरोग्य मंदिर की करावल नगर विधानसभा में जमीन की पहचान हो चुकी है, और हमारा प्रयास है कि हम कम से कम 2 आरोग्य मंदिर हर म्यूनिसिपल वार्ड में अपनी विधानसभा में खोलेंगे। इसके साथ साथ एक बड़ा अस्पताल के लिए भी हम लोगों ने प्रयास शुरू किए हैं, और आने वाले 1-1.5 साल में उसका भी एक सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आएगा। इस आरोग्य मंदिर में केवल डॉक्टर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आपके जितने भी ब्लड टेस्ट, लैब टेस्ट, जो भी लैब टेस्ट जरूरी होते हैं, उनके लिए अब आपको कहीं भी नहीं जाना, लैब टेस्ट यहीं पे होंगे और निःशुल्क होंगे, एक भी पैसा नहीं लगेगा। और उसकी अगले दिन ही आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, ऐसी व्यवस्था रखी हुई है। यहाँ पर तो सुबह 8 बजे से लेकर और 2 बजे तक हर दिन, रविवार को छोड़ के और जो भी सार्वजनिक अवकाश है उसको छोड़ के हर दिन यह आरोग्य मंदिर काम करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि इस सुविधा का लाभ उठाएं। और जो मुख्यमंत्री जी ने बताया, हम सब जानते हैं, ये योजना तो कितने साल पहले आ चुकी होती दिल्ली में, लेकिन ऐसी गंदी सरकार यहाँ पर बैठी हुई थी कि उन्होंने अपनी जनता की भलाई की योजना भी आने नहीं दी। आयुष्मान जैसी योजना को रोक के रखा, और जो बुजुर्गों के लिए 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की योजना थी, उसको भी रोक के रखा। मेरा आपसे निवेदन है, अगर अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति आपके परिवार में है जो 70 साल से ऊपर है और वय बंधन योजना में अभी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो आज ही रजिस्ट्रेशन करवा ले। हमारे विधायक कार्यालय जो तेजपुर में है, वहां से भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वैसे भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और लगभग सभी बड़े अस्पतालों में भी हो रहा है। और इस योजना की खास बात यह है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं भी है और अचानक इमरजेंसी में आपको अस्पताल जाना पड़ रहा है, वहीं के वहीं अस्पताल में उसी वक्त ही रजिस्ट्रेशन करा के इस योजना का आपको लाभ मिलेगा। और केवल दिल्ली में नहीं मिलेगा, अगर आप दिल्ली से बाहर कहीं गए हुए हो, अपने कहीं गांव गए हैं, घर गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, चाहे तमिलनाडु में हो आप, लेकिन ये योजना का लाभ आपको वहां के अस्पताल में भी मिलेगा, वहां भी फ्री इलाज होगा, ये नहीं कि केवल दिल्ली में होगा। तो पूरे देश में ये योजना लागू है, दिल्ली में लागू नहीं थी। अब दिल्ली वालों को दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर भी ये सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, और एक बार जोरदार तालियां मुख्यमंत्री जी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां ऐतिहासिक योजना के लिए, और जोरदार तालियां दिल्ली की जनता के लिए जिन्होंने जनादेश के माध्यम से योजना लागू कराई है। भारत माता की जय। विधानसभा के खजूरी में ये सुंदर आरोग्य मंदिर का लोकार्पण किया है, और पूरी दिल्ली में लगभग 33 जगहों पर आज आरोग्य मंदिरों का लोकार्पण हो रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने इसका नेतृत्व किया है। 30 हजारी में उन्होंने आरोग्य मंदिर का लोकार्पण किया है, और ये आरोग्य मंदिर जो आज बन रहे हैं, जिनमें इलाज भी होगा, परीक्षण भी होगा, लैब टेस्ट भी फ्री होंगे, ये 5 साल पहले दिल्ली में बन जाने चाहिए थे, लेकिन पिछली सरकार ने इनको रोक के रखा, और एक भ्रष्टाचार का मॉडल दिल्ली के अंदर उन्होंने पेश किया। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे 3 के डब्बों में ना कोई लैब टेस्ट, ना कोई इलाज, वहां पर उन्होंने एक फर्जीवाड़ा किया। लेकिन अब तुरंत हमारी सरकार ने निर्णय लिया इसको बदलने का, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में ये ऐतिहासिक क्रांति हो रही है। और दिल्ली में 1140 कुल मिला के आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे, अगले 8 महीने का लक्ष्य रखा गया है, और 12 नए अस्पताल भी इसी साल बनकर तैयार हो जाएं, जो कई सालों से अधूरे पड़े हैं, वो भी लक्ष्य लेके सरकार चल रही है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ हो, सेकेंडरी हो, या जो बड़ी इलाज की आवश्यकता होती है अस्पतालों में, सब में दिल्ली सरकार तेजी से कार्य कर रही है, और जो पूरी तरह से टूट गया था हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको ठीक किया जा रहा है। बहुत बधाई सभी दिल्ली के लोगों को इन आरोग्य मंदिरों की शुरुआत के लिए। देखिए, बेरोजगार जो लोग हो चुके हैं वो कर रही है, उसका उन्हें साथ देना चाहिए, लेकिन उसमें भी वो जिस प्रकार से रोते हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें दिल्ली का भला चाहिए ही नहीं है। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों अरविंद केजरीवाल भाग गए दिल्ली छोड़कर, मनीष सिसोदिया भाग गए, आखिर ऐसा क्या हुआ? खाली चुनावी तो हारे थे, आप पूरा का पूरा राज्य छोड़कर ही भाग गए। आज दिल्ली की जनता ढूंढ रही है, वोट तो उन्हें भी पड़ा था ना, लेकिन एकदम से पूरा राज्य छोड़ के जिस तरह से वो भाग गए हैं, उन्हें भी पता था कि उन्होंने दिल्ली के साथ इतनी बड़ी चोरी की है कि वो दिल्ली की जनता से आंख नहीं मिला सकते। सर, आपने एक नंबर का जिक्र किया है जो कैग की रिपोर्ट में शामिल किया है, भ्रष्टाचार को लेकर 1000 कई लोगों का उसी में नाम है, तो उसके बारे में सर देखिए ना, पिछली सरकार ने जो मोहल्ला क्लिनिक चलाई, उसमें हमने देखा कि 11,000 लोग हैं, एक ही मोबाइल नंबर उनका दिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये सबका इलाज भी हो गया, सबका मेडिकल टेस्ट भी हो गया, सबको
और उसके बदले करोड़ों रुपए का भुगतान भी हो गया और आज तक यही नहीं पता लगा कि वो नंबर था किसका। और ये तो एक उदाहरण है, ऐसे ना जाने कितने उदाहरण हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार में लूट के, चोरी के और भ्रष्टाचार के। और ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस सबको ठीक भी कर रही है और नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर रही है, वो भी रिकॉर्ड समय में। अभी केवल 100 दिन लगभग पूरे हुए हैं सरकार को और ये आरोग्य मंदिर बनकर तैयार होकर खड़े हैं। यहाँ पे लैब टेस्ट शुरू हो चुके हैं, यहाँ पे डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट हो गया। मुझे लगता है कि अगर इसी प्रकार से पिछले 10 साल में काम किया होता तो आज सच में दिल्ली की स्थिति बहुत अलग होती। निगम पार्षद प्रत्याशी श्री निगम पार्षद सतपाल जी और हमारे निगम पार्षद श्री ब्रिजेश सर जी, जो दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है उसका उद्देश्य हर नागरिक को गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। यहाँ पे अत्याधुनिक उपकरण, तकनीक को जानती है कि आज हम सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, निःशुल्क उनको दवाई माननीय मंत्री महोदय जी हमारे क्षेत्र के आप दोनों भी बोलो, आज 2 मिनट बोलो। मैं आप सबों को बधाई देता हूँ कि सर के मार्गदर्शन में हमारे यहाँ जो एक मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, जो मैं आशा करता हूँ कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छी प्रगति होगी और हर एक तबके के लोगों तक स्वास्थ्य की उचित सुविधा पहुंचे और कोई भी बिना स्वास्थ्य के सुविधा के रह न पाए, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और सर आपके मार्गदर्शन में हमारा यह पूरा प्रयास होगा कि सबसे अच्छी जो भी उच्चतम स्तर की जो सेवाएं होगी बिना किसी लाभ लपेट और बिना किसी करप्शन के, और वह हम अपने लोगों को अपने पूरी जनता के साथ कैबिनेट मंत्री जिनके अथक प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस विधानसभा में आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर, साथियों ये वो चीज नहीं है कि जो आप 10-11 साल पहले आप देखे थे कि घर में बना करके मोहल्ला क्लिनिक के नाम से लोगों को लूटा गया है, हिंट जाता था लेकिन आम जनता को कोई वहाँ पर सुविधा नहीं मिलती थी, डॉक्टर नहीं होते थे, दवाई नहीं होते थे। और जो माननीय मंत्री जी के द्वारा आज फरवरी में नगर विधानसभा ने जो आज आरोग्य मंदिर के नाम से डिस्पेंसरी में आज लोकार्पण इन्होंने किया है, साथियों प्राथमिक स्तर पे भारत माता की आज इस आयुष्मान मंदिर का उद्घाटन करने आया हमारे युवा तेज तरार दिल्ली के उम्मीदों को रखने वाले कैबिनेट मंत्री बड़े भाई कपिल मिश्रा जी, हमारे जिलाधिकारी अजय जी, शिवो साहब, हमारे पार्षद, हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारी सीएमओ मैडम, हमारे ब्रिजेश जी जो अपने शाहपुर से निगम पार्षद हैं, हमारे खजूरी से हमारे पार्षद प्रत्याशी रहे भाई प्रमोद जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष राकेश जी भी बैठे हुए हैं, राठौर जी भी बैठे हुए, उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि आज रावल नगर विधानसभा के अंदर आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन हमारे माननीय मंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हुआ। भी तो 11 वर्ष तक आपने सरकार देखी होगी, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जिस तरह की लूट और खसोट उस सरकार ने की, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं के घर में ये मोहल्ला क्लिनिक खोले